क्या था लास्ट क्लास में? सर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। नहीं तो शायद सुपर सेट नहीं नहीं, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ चुके होंगे जहाँ तक ये चलो ठीक है, इससे आगे स्टार्ट करते हैं आज। अब एक तरीके के सेट होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स बोले तो जब दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो। अगर आप इसे और क्लियरली देखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। सपोज ये कोई यूनिवर्सल सेट है ए, ये कोई सेट है, सॉरी कोई यूनिवर्सल सेट है यू, एक सेट है ए, एक सेट है बी। तो देखो ए और बी बिल्कुल अलग अलग होंगे, इनके बीच में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके के सेट को हम डिसजॉइंट सेट बोल देते हैं, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी देके दिखाता हूँ इसका। जैसे सपोज ए सेट लिखा हुआ है 1,2,3 और दूसरा बी सेट लिखा हुआ है 4,7,10। तो इनके बीच में कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, दैट इज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। वहीं पे ही अगर इनके बीच में कुछ भी कॉमन होता, चाहे वो एक एलिमेंट हो, चाहे वो 10 एलिमेंट हो, 5 हो, 1000 हो, इससे मतलब नहीं है, बट एक भी अगर एलिमेंट कॉमन है तो मैं इसको बोलूंगा इंटरसेक्टिंग सेट्स। तो टू सेट्स आर इंटरसेक्टिंग two sets A and B are intersecting if A और B का इंटरसेक्शन फाई के बराबर ना हो। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसका। मान लीजिए A सेट के अंदर है 2, 3, 5, 7 और कोई B सेट है जिसके अंदर है 2, 9, 11। तो A इंटरसेक्शन B अगर हम निकालते हैं, बताओगे जरा क्या आएगा ये इंटरसेक्शन B इसके? सर 2 करेक्ट। अगर तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई ना कोई एलिमेंट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2, इसका मतलब है ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग बोल देंगे अगर कुछ भी कॉमन है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो बोल देंगे डिसजॉइंट। कुछ इस तरीके से नोट करिए इसको। These are disjoint sets and intersecting sets. क्या नोट कर चुके हैं? यस सर। आलोक जैसी हो जाए इन्फॉर्म करना, ओके? हो गया सर। चलिए जी, अब एक आखिरी चीज, आखिरी तो नहीं, सेकंड लास्ट चीज, which is difference of two sets.
दो सेट्स के बीच का डिफरेंस, इसका क्या मतलब है? तो इसको देखिए, सबसे पहले तो कैसे हम लिखेंगे और फिर क्या इसका मतलब है। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए और बी, और एनी सेट्स ए एंड बी, देयर डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मतलब होगा, अगर a माइनस बी भी लिख सकते हैं या b माइनस ए भी लिख सकते हैं। मैं a माइनस बी लिख के दिखा रहा हूं, आप फिर b माइनस ए को भी इसी तरीके से समझेंगे। देयर डिफरेंस a माइनस बी इज डिफाइंड एज, इसका मतलब है कि अगर a के अंदर b का कोई भी एलिमेंट आ रहा है, समझ लीजिए इस बात को, अगर a के अंदर b का कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो आप उसको हटा देंगे। यानी कि अगर a माइनस बी की हम बात करें तो हम ऐसे एलिमेंट्स चाहते हैं जो a को तो बिलोंग करें बट b को बिलोंग ना करें। x belongs to a and x does not belong to b। ठीक है जी, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप इसको समझिए यहाँ पे मेरे साथ वेन डायग्राम के थ्रू, उसके बाद मैं बात करूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये स्मॉल ए वाला पोर्शन है सिर्फ सेट ए का। क्या हमने इन पोर्शन को नाम देना सीखा था? मैंने आपको बताई थी ये बात। Yes, sir. ओके, तो हम इनको नाम दे देते हैं भाई। देखो, मैं तो हमेशा इनको ये चार नाम देता रहूंगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए जो सिर्फ ए का पोर्शन है, बी जो ए और बी दोनों का पोर्शन है, सी जो सिर्फ बी का पोर्शन है, और डी जो ना ए का पोर्शन है ना बी के अंदर। तो ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ए के अंदर, समझिएगा, ए के अंदर अगर कोई भी वैल्यू बी की आ रही है तो उसको हटा दो। ये ए पूरा ए प्लस बी था, इसके अंदर बी कितना आ रहा है? ये वाला आ रहा है, यानी कि ए माइनस बी ये वाला पोर्शन हो जाएगा सिर्फ। तो अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो स्मॉल ए वाला पोर्शन, a माइनस बी। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है भाई, कोई भी, चलो एक क्वेश्चन में हम सारी चीजें निकालें। एक सेट है a, x and x is a factor of 24। क्या आप 24 के फैक्टर्स लिख सकते हैं? अगर आप 24 के फैक्टर्स लिख सकते हैं तो आप सेट a को भी बना सकते हैं। a क्या बता रहा है? a बता रहा है कि x, a is a set of element x such that x is a factor of 24। b के बारे में कुछ बात बताइए। b कह रहा है b is a set of element x such that x can be first 5 multiples of x can be first 5 multiples of 3। आपको कुछ कुछ चीजें निकालनी है। फाइंड, फर्स्ट है a यूनियन b, सेकंड है a इंटरसेक्शन b, थर्ड है a माइनस b, एंड फोर्थ है b माइनस a। आप पहले मुझे दो क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, a यूनियन b क्या होगा और a इंटरसेक्शन b होगा। बट उससे पहले तो आप मुझे सेट a और सेट b को लिख के बताइए। क्या है सेट a, क्या है सेट? अभी हमने आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा a यूनियन b एंड देन क्या होगा a इंटरसेक्शन b। बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड दीज टू सेट्स।
हाँ जी, सेट ए बना। चेतना क्या होगा सेट ए? बता मेरे को इसके एलिमेंट्स। फैक्टर लिखने हैं सारे के सारे 24 के। Sir, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24. करेक्ट है एकदम। आलोक, क्या ये बात समझ आई? यस सर, यस सर, यही बनाया था सेट ए। यस सर, यस सर। ठीक है, अब सेट बी आलोक तुम्हें बताना है मुझे। x कैन बी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। पहले 5 मल्टीपल जो है 3 के, वो बी के एलिमेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से हैं पहले 5 एलिमेंट्स? सर 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 15 बस। हाँ 15 सर, सर 15। 5 पहले 5 निकालने थे ना, तो 3 into 5 तक लेके चलो बस। यस सर। बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? मैं तब तक आपके लिए लिख देता हूँ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए हो जाएगा भाई हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। सेट भी हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15। Now first thing A union B. Second thing A intersection B. Then थर्ड चीज हम A माइनस B निकालेंगे। फिर आप मेरे को बताएंगे फोर्थ चीज B माइनस A क्या होगा। और अगर आप बता सकते हैं तो A माइनस B भी बता सकते हैं आप मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, हुए कुछ? Yes, sir. हो गया. यस सर। चारों हो गए? Yes, sir. चलो आलोक कितने हुए? सर एक्चुअली में क्या हुआ, मैं दो पहले और दूसरे में यूनियन और उसमें कंफ्यूज हो गया, तो पहले के अच्छा दो निकालिए, वो लास्ट के दो नहीं हुए अभी। चलो कोई बात नहीं, पहला करते हैं। सबसे पहले तो वही ए यूनियन बी बनाना, चेक करो जरा, यही तो बनेगा। पहले तो सारे के सारे ए वाले उठा लेते हैं, यस सर, और अगर कोई रिपीट हो रहा होगा तो उसे हटा देंगे और बी वाले भी काउंट कर लेंगे। तो Yes. 1, 2, 3, 4, 6, 8। देखो 3 और 6 9. ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। अब यहाँ से एक Yes. 9 उठा लो। 12 दोनों में, 24 उसमें है, 15 इसमें है, तो ये बनना चाहिए हमारा ए यूनियन बी का सेट। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 24। करेक्ट है क्या Yes sir. चेतना? Yes, sir. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 3, 6 एंड 12। करेक्ट है क्या बात? Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं जरा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए के अंदर जो बी का एलिमेंट आ रहा है उसे हटा दो।
भाई बी के कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं के अंदर? 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 12 आ रहा है। यस सर। यानी कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, ये समझो बात को। ए के अंदर से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, आप फिगर से भी देख सकते हो। ये पूरा का पूरा ए था, ए में से ए वाला पोर्शन हटा दिया जो बी के साथ कॉमन था, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाया तो ये बचता है 1 2 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 बी में आ रहा है, 4 6 नहीं ले सकते, 8 बिल्कुल करेक्ट बात है एकदम, यही बनाया तो चेतना। यस सर। चल बी माइनस ए बता फिर। 3 9 और 15। गड़बड़, छोटी सी गड़बड़। क्या 3 ए में नहीं आ रहा? 9 और 15। अब करेक्ट है। आलोक क्या ये बात समझे? हाँ सर, सब समझ आ गया वाला। ठीक, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए लिखते हुए बच्चा बस ये ध्यान रखना है अपन को कि भाई जो ए माइनस बी लिख रहे हैं तो मतलब ए के अंदर जो बी वाला आ रहा है वो हटाओ, बी माइनस ए लिख रहे हैं तो जो बी के अंदर ए वाला आ रहा है वो हटाओ। तो नोट भी कर ही लिया होगा आपने पूरा क्वेश्चन। यस सर। आलोक जैसी हो जाए बताइए मेरे को। यस सर, एक मिनट सर। हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिगर भी बनाते रहना ये साथ साथ सर, जो मैं फिगर बनवा रहा हूँ, इससे आपको देखने में आसानी रहेगी आगे। अब आता है हमारा इसके बाद लास्ट प्रेशर। क्या है लास्ट चीज? ओके, लास्ट चीज है हमारी जो हमें जाननी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, जैसे यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। तो मान लीजिए आपके पास यू कोई यूनिवर्सल सेट है, so let u be universal set and कोई सेट है A which is a proper subset of U। कोई सेट है A जो इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट। then the complement of A then the complement of A denoted by, कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? 3 तरीके से कर सकते हैं। ए डैश, ए बार, इसका भी मतलब कॉम्प्लीमेंट ही है, या ए सी, इसका भी मतलब कॉम्प्लीमेंट ही है। ए डैश, ए बार, ए सी, पढ़ने का तरीका तीनों को ही ए कॉम्प्लीमेंट है। तो बस मैंने जो लिखा है उसको बता रहा हूँ, ए डैश, ए बार और ए सी, अदरवाइज तीनों को हम ए कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट ही। तो भैया आपका कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज का, किसी भी सेट का ऐसे डिनोट करा जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट ए, ए नहीं चाहिए, ये समझ लो। राइट, ब्रैकेट में एक ये चीज और लिख लो, इसको हम u माइनस ए भी बोल सकते हैं, इज डिफाइंड एज, ये u माइनस ए है, ये खुद में डेफिनेशन है इसकी, बट फिर भी मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक बार वैसे बता देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हैं बट हमारे ए के अंदर नहीं है। ए नहीं चाहिए, ए को छोड़ के जो हमारे पास है वो सब चाहिए, इसीलिए उसको ऊपर u माइनस ए लिखा है। यानी कि अगर आपसे ये बोला गया कि x बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि x ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है x ए के अंदर नहीं है, x डज नॉट बिलोंग टू ए। इस बात का ये मतलब, फॉर एग्जाम्पल
एक बार समझ लेते हैं आगे। चलो पहले तो इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मान लो आपका कोई यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर कोई एक सेट था ए, ये यूनिवर्सल सेट था, ये सेट था ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करेंगे ना कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये जो पोर्शन ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट है, जो ए नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, जो ए नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं इसको, और अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो रुक जाओ, अब जरा लिखना शुरू कर दो, लिखना बंद कर दो और एक बार मेरे साथ एक एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए ये कोई आपका यूनिवर्सल सेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई एक सेट दिया है मैंने आपको ए, विच इज 1 2 5 7, ठीक है जी। आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी। पहली चीज ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरी चीज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, नॉट ए, बट यू में, ठीक है जी। तो हमने कहा यार ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दो। u क्या था पता है, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 था। a क्या है 1 2 5 7 है। अगर u में से मैं a हटा दूं तो बचेगा क्या 3 4 6 8, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 3 4 6 8। क्या ये बात क्लियर हुई आलोक एंड क्षेत्र? Yes, sir. हेलो, यस सर। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो ए नहीं है। ए था 1 2 5 7, 1 2 5 7 के अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है वो सब ए कॉम्प्लीमेंट बन जाए। अब हमें इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेकंड केस में। बताओगे मुझे क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम वो सब एलिमेंट निकालना चाहते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है 3 4 6 8, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? समझ लो, 1-2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले कॉम्प्लीमेंट को समझ लो, कहीं भी डाउट है वो पूछ लो और फिर मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर 0 होगा क्या? क्योंकि फिर ए में ए से अगर यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल देंगे उसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं, उसमें से भी अगर निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा ना। नहीं 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 आलोक, ऐसे नहीं देखना इसको, अब ऐसे देखना, देख समझ। मान ले ऐसे समझ कि मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लूं, तो जो बाहर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ ना उसके हिसाब से देख किस चीज का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, ए कॉम्प्लीमेंट का ही तो निकाल रहा हूं, यानी कि आंसर हो जाना चाहिए यू में से ए कॉम्प्लीमेंट घटा दो। भाई अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा था तो यू माइनस ए कर दूंगा, अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा था तो यू माइनस बी कर दूंगा, यानी कि बी नहीं चाहिए। अभी मेरे को क्या नहीं चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए मेरे को। अब ध्यान दे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए नहीं चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, अंदर वाला जिसके बाहर पूरे कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है वो नहीं चाहिए, तो यानी कि अब मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, तो अब मेरे को यू में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करना है। यू में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे क्या आएगा, आलोक बात समझ आई तेरे को? समझ नहीं आया क्योंकि फिर ए कॉम्प्लीमेंट में से अगर ए निकाल देंगे तो ए यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट में से ए नहीं निकालना है, नहीं नहीं, यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चा। तो सर यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना, यूनिवर्सल सेट में से। समझ, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ए Sir, कॉम्प्लीमेंट है 1 2 5 7 हो जाएगा, करेक्ट बात है।
भाई Yes. यूनिवर्सल 1257 वापस ए आ जाएगा Yes, sir. भाई, कैसे समझ हाँ तूने सर निकाला, समझ गया। आ गया बात समझ। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा चल इसको ऐसे भी एक और तरीका मैं दिखाऊंगा, रुक जा अभी। ये तो समझ आ गया, चल बढ़िया बात है, बट एक और तरीके से समझ इसी बात को। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या था जी, ए नहीं चाहिए, ठीक है जी, ठीक है जी, ए नहीं चाहिए। अब आपने दोबारा कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, यानी कि ए नहीं चाहिए तो अब ए चाहिए, नॉट ऑफ नॉट ए, यस दो सर। नॉट मिलकर, दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं, ऐसी बात समझ ली इसको, समझ गया बात। हेलो, यस सर। पहली बारी में उसने हमसे कहा ए नहीं चाहिए, फिर कह रहा है ए चाहिए, मतलब ए नहीं चाहिए का नहीं चाहिए, बोले तो u में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करो, u हमारे पास है 1 से लेके 8 तक, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 3 4 6 8, अगर u में से मैं 3 4 6 8 को माइनस करूंगा तो वापस से a आ जाएगा, which would be 1 2 5 7, और ये प्रॉपर्टी भी है हमारी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दो कॉम्प्लीमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वापस ए बन जाएगा। ये भी हम अगली प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं, बस इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दिस एंड देन वी विल प्रोसीड, और नोट डाउन भी कर लो तब तक। एक मिनट सर। हाँ हाँ कर लो, और कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लो। कोई भी क्वेश्चन हो एकदम पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब नोट हो जाए तो मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा दोनों लोग। सर मेरा तो हो गया। अच्छा, शायद अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंटेशन, सम रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लीमेंटेशन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। So first property is पहले तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले तो आप ये समझिए कि ए कोई आपके पास, ए आपके पास कोई सेट है जो कि प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। देन हम उसके बाद की बातें कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी देखिए, आप अगर सपोज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट इज लाइक यूनिवर्स, वो कह रहा है यूनिवर्स नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स के बाद तो जी फाई है, हम तो नहीं जानते यूनिवर्स से बाहर क्या है।
यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट बोले तो 5। सिमिलरली 5 का कॉम्प्लीमेंट बोले तो पूरा का पूरा यूनिवर्स। 5 मतलब नो एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। यूनिवर्स बोले तो सब कुछ, सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ। ऐसे देख सकते हैं आप इसको। थर्ड प्रॉपर्टी आप अभी अभी देख के आए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ए बन जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ए बन जाएगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट बन जाएगा भी। अगर ए के साथ आप यूनियन ले लो कि जो ए नहीं है उसका, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स। ऐसे देख लो, अर्थ, अर्थ और नॉट अर्थ, नॉट अर्थ बोले तो और पूरा स्पेस, दोनों का यूनियन लिया, पूरा का पूरा यूनिवर्स बन गया। सिमिलरली अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो 5 रहेगा। ए और नॉट ए के बीच में क्या कॉमन? कुछ भी नहीं है। नॉट ए और ए तो बिल्कुल ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, तो कुछ भी कॉमन नहीं। ये 5 प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए और बी कोई दो सेट है, आपको एक कंडीशन दी गई है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी के बराबर भी हो सकता है, इसका सबसेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज ए यूनियन बी, दूसरी चीज ए इंटरसेक्शन बी, तीसरी चीज ए माइनस बी। सर इसका मतलब है कि ए इज नॉट अ सुपरसेट या नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है सर। ये मतलब ए सबसेट है बी का। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? इस बारे में मुझे सोच के बताओ, और अगर तुम इसको बताते हो अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे अच्छा तरीका होता है जब भी आपको सेट वेट के बारे में कुछ बात करेगा, आप वेन डायग्राम से देख लो। जैसे आप मान लो एक कोई यूनिवर्सल सेट है जी यू, उसके अंदर कोई सेट ए आ रहा होगा, सॉरी उसके अंदर कोई सेट बी आ रहा होगा, और इसने हमसे कहा है कि देखो सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो हम इसे ऐसे ले लेते हैं। ले सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, देखो मैंने ऐसे ही तो लिखा है, ये वाला सेट है ए, ये वाला सेट है बी। इसने कहा था ए बी का सबसेट है, यानी कि ए पूरा का पूरा अंदर है बी के। ये तो मतलब होगा इसका। चेतना डालो, पहले मेरे को ये बताओ, ये बात तुम्हें समझ आई क्या? यस सर। नो सर, ठीक है। चेतना मेरे साथ समझ। अगर ए बी का सबसेट दिया हुआ है तो इसका यही तो मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। यस सर। तो अगर मैंने ऐसे लिखा, जो मैंने अभी तेरे सामने लिखा है, तो उस केस में क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है? है सर। तो जब भी हमें सबसेट लिखना होता है ना, तो वेन डायग्राम में हम अंदर ही दूसरा डायग्राम बना देते हैं, ये सबसेट हो जाता है।
Yes, sir. इसका मतलब ये है कि ए के अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे देख वो ऑलरेडी बी के अंदर आ रहे हैं, है ना। Yes, sir. अब आप इसके हिसाब से सोचेंगे तो आपको शायद हेल्प मिलेगी, आपका Yes, sir. आंसर आसानी से आ सकता है। ए यूनियन बी यानी कि पूरा का पूरा ए लो, पूरा का पूरा बी लो, तो कितना हो जाएगा ए यूनियन बी? चलो पहला मैं करता हूं, फिर तुम मुझे अगले वाले बताना। या अगर आपका फर्स्ट का आंसर आपको समझ आ रहा है कुछ भी तो आप दे सकते हो मुझे तब तक। ओके, ए यूनियन बी का मतलब है सारा का सारा ए, सारा का सारा बी। देखो बी के अंदर तो ए खुद ही आ रहा है, तो सारा का सारा ए तो आ ही जाएगा अगर सारा का सारा बी ले लें हम। ए यूनियन बी का मतलब होता है सारा ए लो, Yes, सारा sir. बी लो, है ना। तो ए यूनियन बी क्या बी नहीं होगा? ध्यान से देखो, ए यूनियन बी या तो ए या तो बी। अगर पूरा का पूरा बी ले लो, आप उठा लो, तो आ गया यूनियन ए यूनियन बी का। तो फर्स्ट का आंसर बी होना चाहिए, सेट बी। आलोक, चेतना, क्या ये बात समझ आई? अगर आपको ये समझ आएगी आप अगले वाले पार्ट्स भी कर सकते हैं, बट पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो आप मुझे बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? नहीं आई? सर एक बार और बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझसे 2 बार 4 बार बिल्कुल पूछ सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। बस आपको बताना है मुझे कि बताइए आप बात समझ के नहीं। देखो ए यूनियन बी की अगर हम बात करते हैं तो ए यूनियन बी का यही तो। अच्छा चलो इसको हम एक और पहले एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो मेरे पास ऐसे होता, ए ये होता और बाहर कोई यूनिवर्सल सेट भी है, अभी मैं यूनिवर्सल सेट नहीं लिख रहा, उसकी जरूरत नहीं है। ए यूनियन बी है, मान लो ए ये है बी है। अगर मैं ए यूनियन बी लिखता तो यही तो लिखता, पूरा का पूरा ए, मतलब जितना सिर्फ ए है, ये सिर्फ ए है, ये सिर्फ बी है, ये ए और बी दोनों है। क्या ये बात सही है जो मैंने बोला अभी? पहले तो ये Yes, बताओ। sir. यस सर। ठीक है, सिर्फ ए, सिर्फ बी एंड ए एंड बी दोनों, यही तो पूरा पोर्शन होता है ए यूनियन बी। Yes, sir. यस इतना मैंने सर। अब शेड कर दिया यहाँ पे, ये सारा का सारा पोर्शन ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है भाई सब एलिमेंट उठा लो, ठीक है ना। अब अगर मान लो आपके पास ए ये है पूरा, तो ए तो खुद ही बी के अंदर आ रहा है। अगर मैं पूरा का पूरा बी उठा लूं तो वो सारा का सारा तो बी कवर कर लेगा और सारा का सारा ही ए भी कवर कर लेगा। तो क्या हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो गई ए यूनियन बी वाली? यस सर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक तो तरीका ये हुआ समझने का, मान लो चलो मैं ऐसे इसको एलिमेंट्स से लेके दिखाता हूँ आपको। ए है हमारे पास 1 2 3 और ए क्योंकि बी का एक सबसेट है तो बी के पास 1 2 3 तो है ही, मैं बी के पास चलो 4 5 और ले लेता हूँ। अभी अगर मैं ए यूनियन बी लिखता बच्चा तो क्या आता? एलिमेंट्स की फॉर्म में ही बताओ क्या आता? सर फिर तो ए का सारा बी में आ जाता। ए का तो सारा आ ही रहा है देख ऑलरेडी बी में, बट अगर ए यूनियन बी की मैं बात करता तो 1 2 3 4 5 ही तो होता यहाँ पे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। यही यस तो सर। बनता है ए यूनियन बी। भाई सारा ए उठा लो 1 2 3, अब 1 2 3 ऑलरेडी आ चुका है तो बचा हुआ जो भी है वो 4 5 वो भी उठा लो। ये क्या बी के इक्वल नहीं है? देखो चेतना, यस सर। Yes, sir. आई बात समझ आलोक? Yes, sir. ओके आलोक ये बात समझ आई एक एग्जांपल यस से? सर आ गई। मैं माइक ऑन ठीक किया है, पता नहीं कौन था। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए यूनियन बी देखो पूरा का पूरा बी होगा इस केस में। सिमिलरली अब मैंने आपको एग्जांपल से ही समझा दिया तो अब आपके लिए और भी आसान हो जाएगी ये चीज। बट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आप सोच के बताओ चलो मेरे को, यानी कि ए और बी के बीच में कॉमन कितना पोर्शन है? सर ए। करेक्ट बात है चेतना, ये बात समझ आई? Yes, sir. ए इंटरसेक्शन बी में ए आ जाएगा पूरा का पूरा, Yes, कॉमन sir. पोर्शन ए है। ओके
ए माइनस बी बताओ सोच के, ए के अंदर से पूरा का पूरा बी हटा देना है अगर कुछ आ रहा है तो। सर फिर तो फाइन ही आ जाएगा, क्योंकि फिर तो ए से अगर बिल्कुल। सारा बी का हटा देंगे कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी में तो ऑलरेडी आ ही रहा है। Yes, sir. गुड, तो यू अंडरस्टूड दिस? पक्की बात है? Yes, sir. आलोक? ये सर आ गया है। ठीक है, गुड। बिल्कुल नहीं आपको झिझकना है किसी भी बात में। अगर आपको एक बार ही समझ आ जाता है बट आप फिर से भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। आप मतलब इसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसे लिख लीजिएगा, टेक एन एग्जाम्पल। एंड एज सून एज यू आर डन मेरे को इन्फॉर्म करना। हो गया सर। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी लॉज सीखते हैं, इसके बाद हमारा काम शुरू होगा। लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स मतलब कैसी कैसी लॉ होती है देखिए। अगर आपको ए यूनियन बी लिख के दिया जाए या फिर भाई बी यूनियन ए लिख के दिया जाए, एक ही बात है। सिमिलरली यस आपको सर। ए इंटरसेक्शन बी लिख के दिया जाए या बी इंटरसेक्शन ए लिख के दिया जाए, दोनों सेम ही बात है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जब हम ऑर्डर बदल देते हैं, इधर की चीज को उधर कर देते हैं बट उधर, और उधर की चीज को इधर कर देते हैं, बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ, यानी कि आपने तीन चीजों का यूनियन निकाला, बट तीन चीजों का यूनियन निकालते हुए पहली बारी में आपने ए और बी का यूनियन निकाला, फिर जो ए यूनियन बी आया उसका यूनियन सी के साथ निकाला। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो कि पहले बी और सी का यूनियन निकाल लो और फिर ए का यूनियन निकाल लो। दोनों बातें सेम ही है, पहले किसी का भी निकालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं। और वैसे ही यही चीज इंटरसेक्शन में भी लगेगी। इंटरसेक्शन और यूनियन साइड बाय साइड साथ साथ चलते रहेंगे कि आप पहले ए और बी में कॉमन निकालो, फिर जो कॉमन आएगा उसका सी के साथ कॉमन निकालो, या पहले बी और सी में कॉमन निकालो, जो कॉमन आएगा उसका ए के साथ कॉमन निकालो। दोनों चीजें सेम ही आंसर देंगी भाई, कुछ गलत अलग नहीं हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा। तीसरी बात, ए यूनियन ए, या तो ए यूनियन ए बोलो या तो ए इंटरसेक्शन ए बोलो, दोनों की वैल्यू ए के बराबर ही रहेगी। ए का खुद के साथ यूनियन या ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन ए ही आएगा हमेशा। और जब सेम सेट को सेम सेट के साथ ट्रीट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये भी ध्यान रख सकते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। अच्छा जी, आपने ए का यूनियन लिया फाई के साथ या फाई का यूनियन लिया ए के साथ, ये दोनों बातें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ पे बराबर है।
और इसका आंसर होगा ए। इसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इनफैक्ट इन दोनों को ही लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोल देते हैं, इसको नहीं, इसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। जब आंसर सेम आ जाए, जिस सेट को ऑपरेट कर रहे थे वही आंसर आ जाए, तो इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। वहीं पे अगर ए का इंटरसेक्शन ले, इंडिपेंडेंट लॉ कैसे अलग हुआ, क्योंकि उसका भी आंसर यही आ रहा है, इसका भी यही आ रहा है। बट वहां पे हम ऑपरेट जो कर रहे थे वो ए को ए के साथ कर रहे थे। आइडेम्पोटेंट का मतलब है ऑपरेशन से, लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है आंसर से, राइट। तो आइडेम्पोटेंट कहता है जब आप एक सेट को खुद से ही ऑपरेट करोगे तब आइडेम्पोटेंट है। यहां पे हमने देख ए को खुद से ऑपरेट तो नहीं करा, फाई से करा। और लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहता है कि आप ए को किसी और के साथ ऑपरेट कर रहे हो तब आंसर अगर ए आ रहा है तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी। समझ आई बात? हेलो, जब ए को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। जब ए को किसी और के साथ ऑपरेट करेंगे बट आंसर ए आएगा, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। कुछ आई बात समझ? हेलो, am I audible? Am I audible, guys? चेतना? Yes, sir. ओके। आलोक, कुछ नेटवर्क इशू हो गया शायद आलोक के साथ। क्या ये बात समझ आई चेतना? लॉ ऑफ आइडेंटिटी और आइडेम्पोटेंट में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. आलोक, am I audible now? यस सर, अब आप ऑडिबल। वो नेट चला गया था इसलिए रिकनेक्ट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात सुनो फिर से। आइडेम्पोटेंट और लॉ ऑफ आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? आइडेम्पोटेंट कहता है कि ए को खुद के साथ ही ऑपरेट करना है, आंसर चाहे जो आए, या आंसर से इसका कोई मतलब नहीं। बट ए को अगर मैं ए के साथ ही ऑपरेट करूंगा तो आइडेम्पोटेंट कहलाएंगे। बट ए को अगर आप किसी और के साथ ऑपरेट करते हो, जैसे हमने यहाँ पे फाई के साथ ऑपरेट किया हुआ है और आंसर आया ए, तो इसका मतलब होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब ए को किसी और के साथ ऑपरेट करा बट आंसर ए आया। जब ए को खुद ही के साथ ऑपरेट करा तो आइडेम्पोटेंट हो गया, उसका आंसर से कोई लेना देना ही नहीं है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी का ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहता है अगर ए को किसी के साथ ऑपरेट करा और आंसर ए आया तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या ये बात समझ आई आलोक? ओके सर बट मेरा ये है कि फिर तो इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी को फर्क नहीं पड़ता चाहे किसी भी ऑपरेट किया, आंसर ये आया। ठीक सर, हाँ, हम फिर एक ऑपरेट कर देंगे तो भी तो आंसर मतलब उसको फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है, उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि ए को ए के साथ ऑपरेट नहीं करना है, उसको इस बात से फर्क पड़ता है ए को किसी के और के साथ ऑपरेट कर दो, जिसके साथ चाहो, उससे मतलब नहीं है उसे। आइडेम्पोटेंट को इस बात से फर्क पड़ता है कि ए को किसके साथ ऑपरेट करा जा रहा है, आंसर से कोई मतलब नहीं है। आंसर ए आ गया वो ठीक है, बट अगर ए को ए के साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं तो आइडेम्पोटेंट है, इसका मतलब ये है। और ये चीज अगले साल भी काम आएगी तेरे 12th क्लास में भी, एक जगह फिर से हम आइडेम्पोटेंट वर्ड आएगा तो वहां पे भी सेम बात है, ए को ए के साथ ऑपरेट करना है, आंसर चाहे जो आए। वैसे आंसर हमेशा आइडेम्पोटेंट में ए ही आता है। ए को ए के साथ ऑपरेट करके अगर आंसर ए आ जाए तो आइडेम्पोटेंट बोल देते हैं। ए को फाई के साथ या ए को किसी और के साथ ऑपरेट करके आंसर ए आए तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोल देते हैं। ये फर्क है दोनों। अच्छा जी, ए का यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यार यूनिवर्सल सेट के साथ तो किसी भी चीज का यूनियन लेंगे यूनिवर्सल सेट ही बनेगा खुद, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सबका सुपर सेट है। सिमिलरली अगर ए का हम इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आना चाहिए आंसर भाई? ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है?
बताओ। सर चलो इससे आगे की चीज हम बाद में करते हैं। ए और यू के अंदर कॉमन जो है वो है ए, यूनिवर्सल यस सेट, सर। एंड ए के अंदर कॉमन जो पोर्शन आएगा वो होगा ए, राइट। सो विल प्रोसीड आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट क्लास। क्या हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से स्टार्ट करेंगे, आप मेरे को रिमाइंड करा सकते हैं, राइट। अभी मुझे लगता है आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो अटेंड है। चलिए बाय बाय। सर तो फिर ए इंटरसेक्शन यू भी तो फिर ए उसमें भी तो ए ही आना चाहिए ना। ए इंटरसेक्शन यू में ए ही आएगा। हाँ देखो ये तो और लिखा सर हुआ है। फिर ए यूनियन यू में ए वो यू आएगा या ए दोनों आएगा यू क्या? आ नहीं नहीं यू आएगा, आप इसको बना के देख सकते हैं। अच्छा देखिए ठीक है सर। क्योंकि देखो यूनिवर्सल सेट तो बड़ा होगा और ए होगा कोई छोटा सेट। अगर हम दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा, तो ओवरऑल तो यू ही आ जाएगा। यस सर। और देख हमने लास्ट क्वेश्चन भी यही किया है, अगर ए बी का कोई सबसेट है और ए यूनियन बी हम निकाल रहे हैं तो बी आ रहा था ना आंसर। ये यस सर। तो ए यूनिवर्सल सेट का भी तो सबसेट है, यस सर। तो यू आ जाएगा, राइट। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके चलो बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चा।